सतगुरु नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, या करता जो ना करी सके गुरु करे से हो। गुरु सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि स्थान है। क्यों? इसलिए कि घट में ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन सदगुरु की कृपा से ही जीवात्मा को परम आत्मा प्राप्ति होती है। क्यों? यह जीव आत्मा विषया आसक्त होकर करके मन और माया शब्द अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में आ गया है। अब इसका जो है ब्रह्म का रास्ते ही भूल गया है। अतः ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए तीनों पर्दों के पार जाने का विधि सुषमना के मार्ग से होकर सदगुरु की कृपा से ही जाने जा सकते हैं। इसलिए गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। श्री गुरु पाद नख मानी गान ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। पूर्ण श्रद्धा आस्था से, पूर्ण विश्वास से श्री गुरु पद नख, गुरु के पद का नख का तू ध्यान कर, तब उससे यह जीव आत्मा का कल्याण होगा। मैं एक लघु कथा से बता रहा हूँ। एक लघु कथा। तीन परम मित्र थे, नंगोटिया साथी। तीनों पढ़े लिखे विद्वान थे। तीनों को जो है बाल बच्चा हो गया, धन संपत्ति सब कमा लिया। तो जो थोड़ा विद्वान थे तो उनको मन में आया कि जो है ना, अब जो ईश्वर प्राप्ति करना चाहिए। परिवार और माया का जो है ना कुछ त्याग करके ईश्वर प्राप्ति कर लें, जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। कहा कि सही बात है। तीनों ने विचार कर करके जो है जंगल की ओर गए। महात्मा जी वहाँ जानते थे कि महात्मा जी पहुँचे हुए महात्मा जी हैं। उनका गुणगान प्रशंसा बहुत पहले सुन चुके थे। तीनों वहाँ गए, प्रणाम किए, दंडवत किए। महात्मा जी प्रणाम करो, खुश रखो। क्या बात है, यहाँ आने का कारण क्या है? कहा महात्मन, आपका हम जो है ना दीक्षा लेकर के आपको गुरु मान करके आप हमारा शिष्य हमको बना लीजिए। हम तीनों चाहते हैं कि आप के बताए हुए, आपका सेवा करके आपके बताए हुए अनुसार जो है ईश्वर प्राप्ति करके जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति करा लें। अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए आपके सन्निकट आए हैं गुरुदेव। ठीक, अच्छी उत्तम विचार है। मोक्ष प्राप्ति करने का जो है इतना बड़ा उत्तम विचार लेकर के तो ही आए हैं, अच्छी बात है। बैठ जाइए। बैठ गए। तीन ठो डलिया ला करके महात्मा जी ने कहा, ये तीनों को एक डलिया देते हुए, ठीक है जो है ना, तीनों को दीक्षा देते हैं। गंगा नदी एक कोस पर है, वहाँ से जो है भर भर करके पानी लाइए डलिया में। तो डलिया लेते हुए तीनों सज्जन जाने लगे। कुछ दूरी जाने के बाद जो है दो सज्जन ने गप करने लगे कि महात्मा जी जो है ना विक्षिप्त मस्तिष्क हो गया है, पागल हो गया है महात्मा जी, डलिया में कैसे पानी आएगा। अतः यह जंगल में तपस्या करते करते इनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। अरे कोई बर्तन लोटा थरिया बाल्टी कोई पात्र देता है, डलिया में पानी आएगा तो डलिया से पानी तो गिर जाएगा। तो इनसे दीक्षा लेना व्यर्थ का अपना समय गंवाना। कहा जी एक ठो मित्र ने कहा सही बोलते हो, सही बोलते हो, यही तो हम भी सोच रहे थे। तो दोनों ने कहा चलो ये ऐसे गुरु का शिष्य बनना व्यर्थ में अपना समय नष्ट करना है। ये पागल छागल तो खुदे है। महात्मा जी कहता है डलिया में पानी लाओ, डलिया में को पानी आता है।
दोनों ने हाँ करके दोनों ने डलिया फेंक दिया। तीसरा जो था कहा कि चलो जी, क्योंकि नहीं हम नहीं जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा है, महात्मा जी कहे हैं, महात्मा जी ईश्वर के समतुल्य हैं, अतः उन्होंने कहा तो डलिया में पानी लाओ तो आएगा पानी, निश्चित आएगा, इसमें संशय हमको जरा भी नहीं है। अतः पूर्ण श्रद्धा और विश्वास मुझे है कि डलिया में पानी अवश्य आएगा। जिस पर जाकर सत्य स्नेहु तकर मिलहु न कछु संदेहु। जो इच्छा धरहि मन माही अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा वो इच्छा ही बीज बन जाता है। विषय भोगी भोग का ही इच्छा प्राप्त करने के लिए वह विषय भोग का ही चिंता करेगा, काम कार्य करेगा उसी को प्राप्त करने के लिए। भोग के अंतर्गत में ही हमेशा बुद्धि दौड़ाएगा। विषय भोग से ऊपर उसका बुद्धि होता ही नहीं है। इसलिए कहता है विषय भोगी जो प्राणी मानसिक रोगी हो जाता है। ये जीवात्मा के सुख के लिए नहीं बल्कि इंद्रिय सुख के लिए जो है वो अपना बुद्धि बल और आयु खर्च करेगा। जीवात्मा का कल्याण के लिए कभी नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा। इसी के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होता है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके रोग शोक संताप पाप बुढ़प्पा इसके चक्कर में फंस जाता है। कभी शुद्ध पवित्र आत्मा से ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में इच्छा रखे तभी नहीं ईश्वर प्राप्ति होगा। लेकिन तो विषय भोग इंद्रिय सुख के फेरे में रहता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस जाता है, जिसके कारण से विषय में आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति से क्या होता है, काम, और काम में विघ्न पड़ने से क्रोध, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि विभ्रम में हो जाती है। और जिसके कारण से बुद्धि जब विभ्रम हो जाती है तो अधोगति में चली जाती है। फिर जो है 84 लाख योनि में भटकते रहता है, उल्टा टेंगरी मलमूत्र कुंड में लटकते रहता है और रोग शोक और बुढ़प्पा मरना जीना के चक्कर में फंस करके दुर्गति होते रहता है। सदगति के लिए सद्बुद्धि से सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएंगे पूर्ण दृढ़ और पूर्ण आस्था और विश्वास से, उनके वचनों का अमल करने से। इसलिए संत वाणी माया सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम नियम विषय नहीं आस। सदगुरु और वैद्य के वचनों को जो संयम नियम से विषय का त्याग करके अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। वह तीसरा शिष्य ने यह शंका संदेह लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध सभी को त्याग करके गुरु के वचनों को अमल करके डलिया लेकर के गंगा नदी के किनारे चला गया। और यह दोनों जो है डलिया फेंक करके जो है बाजार चला गया, अपना घर बाजार चला गया। एक ठो ने जो है पैसा वाला था तो छल कपट परपंच से और बेईमानी से धन जमा कर लिया। अब दूसरा को जो है उतना पैसा वाला नहीं था, वह अपन सल्ला करे, धर्म के तो उसका इच्छा था ही सुन लिया जाए। तो ये दोनों जो क्या करते हैं, धर्म का तो इच्छा था लेकिन एक पैसा वाला था तो जो है वह अन्न का दान करने लगा कि अन्न दान करेंगे। कहा है सुनते हैं उड़ती हवा में दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है। और संत महात्मा लोग कहते हैं यतन कर फल विषय अनुभवाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई तू विषय भोग का तो छोड़ो, स्वर्ग का भी सुख त्याग कर तू ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सुषुम्ना में ध्यान कर। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरज शब्द योग, जिसको नरा अनुसंधान विधि कहते हैं, यह मार्ग से जीवात्मा का मुक्ति करने के बारे में सोच। तो इस सुख स्वर्ग और जो है इंद्रिय सुख पाने में ही अपना बल बुद्धि और आयु खर्च मत कर। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा
सुर दुर्लभ तद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यहीं पायन पर लोक सुधार। यह साधन जो है, ये तन जो है मोक्ष का साधन है। इससे परमात्मा की प्राप्ति कर सुख और विषय भोग का सुख त्याग दे। लेकिन क्षणभंगुर जो है, ये विषय भोग के अंतर्गत में जो बुद्धि लगाता है, वह छल कपट से आयुक्त होकर करके वह दुर्गति होते रहता है। देख लीजिए कैसे इसका दोनों का दुर्गति होता है। यह जो है अन्न का दान करने लगा, पैसा वाला तो था, यह और पैसा कमा करके छारी दलाली व्यापारी से करके छल कपट परपन से अन्न को खूब दाम भिकमंगा को खिलाने लगा, साधु महात्मा खिलाने लगा खूब। लंगर जिसको कहते हैं आजकल, लंगर जो चलाता है। और उस दूसरा ने पनसल्ला पानी पिलाता था, चाहे उस पैसा नहीं था उसको, लेकिन धर्म प्राप्त करने की चेष्टा तो था। तो ये पनसल्ला करने लगा, ये दोनों का मृत्यु हो गया। दोनों मर करके वहाँ पहुँचे यमराज के यमपुरी। यमराज महोदय, हाँ हम जो है पानी बहुत पिलाए हैं। और दूसरा ने कहता है, जो धनवान था, यमराज महोदय, हाँ बोलो, कि हम अन्न दान पृथ्वी लोक पर बहुत किए हैं, अतः हमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग सुख। कारे मूर्ख, डांटते हुए कहा, तू छर कपट परपंच करते करते, आडंबर पाखंड करते करते तुम हमारे पास में भी वही छर बुद्धि लगा करके आए हो और वही इच्छा रखते हो। ये तुमको किसने कह दिया कि बहुत अन्न दान करने से स्वर्ग तुमको मिल जाएगा? ये किसने तुमको कह दिया? क्षार कहीं का, छल कपट परपंच वाला बुद्धि लगाते हो। यहाँ जाओ, उधर जाओ, जाओ, तुमको जहाँ ठीक है, तुम्हारा जो लिखा हुआ है, तुम अन्न दान किए हो तो सूद समेत ले लो। वहाँ जो चीज़ देता है पृथ्वी लोक का, वही ना नियम है जी, कि जो चीज़ देता है वो सूद समेत रख लगे जी, क्योंकि तुमने अन्न बहुत दान दिया है। तो जाओ, तुमको हमने सुंडा बना दिया। जो सुंडा किसको कहता है? जो मकई गेहूँ अनाज में जो सुंडा लग जाता है, छोटा कीटाणु, वही सुंडा बना दो। अन्य में जन्मो, अन्य में रहो, अन्य खाओ, अन्य में बाल बच्चा उपार्जन पैदा करते रहो। जाओ, कहा अन्न तू बहुत दान किया है, इसलिए सूद समय तुमको सुंडा का जोनी में दे भेज दिए। कहा दूसरा तो विकल्प नहीं था, जो चीज़ देता है मनुष्य वही चीज़ यहाँ होता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म से ही भोग, से ही आपको भोग जोनी में भोगना पड़ता है। यह भोग जोनी है। कर्म प्रधान विष करी रख, जो जस करहि तस फल चाख। यह कर्म प्रधान है, जैसा करोगे वैसा ही तुमको फल भोगना होगा। अब दूसरा ने, उसका मित्र कहता है, महाराज हाँ हम पानी बहुत पृथ्वी लोक पर पिलाएं। क्योंकि हाँ हाँ वो तो लिखा हुआ है, तू पानी पिलाया है, अच्छी बात है, तो तू सूद समेत ले पानी। जाओ, तुमको हमने मगरमच्छ बना दिया, मगरमच्छ जोनी में तू चले जा। जो चीज़ देगा वही ने सूद समेत लेगा जी। तू पानी में जन्मो, पानी में रहो, पानी में बच्चा पैदा करो, पानी में परिवार घर बसो रहो। तो उसको सूद समेत दे दिए, मगरमच्छ बना दिया, वो मगरमच्छ जोनी में चला गया। अब ये तीसरा मित्र जो कि गुरु के शरण में थे, अब गुरु के शरण में रहने से क्या होगा? अरे काल, जमराज, धर्मराज, इसका कुछ वहाँ नहीं चलेगा।
कहा है कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, आ करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। अब जब साल भर जब उसने पानी निकाल करके जब आता था तो वह डलिया के छिद्र से पानी बहा जाता था, और सावन भादों में वह आता डलिया का निकल करके पानी छिद्र गिर जाता था। एवं प्रकार से वह धैर्यपूर्वक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ धैर्यपूर्वक का है जो है पानी निकालता और आता। और सावन भादों में कीचड़ युक्त जो पानी चलने लगा, यह प्रक्रिया बार बार करने से क्या होता है, कीचड़ और जंगल पतार उस डलिया के छिद्र में फंस करके छिद्र डलिया का बंद हो गया। और तब तक यह साल भर ऐसे क्रिया करने से, कर्म करने से आपका उसका जो मन चित्त अस्थिर हो गया, मन संयम में हो गया, मन और अहंकार सब खत्म हो गया। मन अहंकार का मर्री खत्म, का विषयों का मालिक मन है, मन जो है उसी में लगा दिया। मन बड़ा जो है बेईमान है, बड़ा चंचलमान, बड़ा गतिमान है। मन और माया का चक्कर में ही जीवात्मा की दुर्गति होती है। मन तो नियंत्रण में उसका हो गया, धीरे धीरे हो गया ना, एक ही धार में चलते रहा ना, मन को जो है दूसरा विचलित तो हुआ नहीं, उसका तो चित्त अस्थिर हो गया। बस साल भर में जो है कीचड़ से जो बंद हो गया डलिया का छिद्र, वह पानी ला करके गुरु के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुदेव दूसरा आज्ञा देने का कृपा करें। उनका हृदय निर्मल और पवित्र दे करके गुरु जी बड़ा हृदय उनका प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही योग है। फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो तो इच्छा करो। उनकी योग्यता देख लिया कि इनका चित्त अस्थिर हो गया। हमारे शब्दों पर इनको पूर्ण आस्था और प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा है, और बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं मिलता है रे। अभी देखते हैं विद्या अध्ययन करने जाता, नौकरी चेष्टा प्राप्त करने की चेष्टा से पढ़ता है, डिग्री लेना है, अध्ययन कर ज्ञान उसको प्राप्त नहीं करना है। उसका तो धन संचय करने में ध्यान केंद्रित है कि किसी प्रकार डिग्री लेकर के वो पोस्ट को प्राप्त करें, नौकरी दे, सरकारी खजाना में जो हाथ दे दें वो उसका जो है माला माल बन जाए। धन से सुख समृद्धि शांति प्राप्त करना, जिसके कारण से उसकी जीवात्मा जो है विषया आसक्त हो जाता है, और जो है विद्या भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसका अध्ययन करने में समय कहाँ लगाया, वो तो उसका ध्यान वहाँ कहाँ था नौकरी पाने का। बिनु थल महाजल रहे ना सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। बिना थल का जल कैसे रहे, बिना जो है सही आत्मिक ज्ञान सद्बुद्धि नहीं होगा तो क्या होगा, धन प्राप्त करने में भी है। अभी हमारे बड़े बड़े जो है पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं, AC BC DC लगा करके अध्ययन नहीं किया है, छल कपट परपंच कर करके उस पोस्ट पर जा कर करके क्या करते हैं, ऐसो आराम से इसके कारण से नाना प्रकार के रोग शोक और संताप पाप से घिर जाता है, और जीव आत्मा की दुर्गति होता है। धन से ही अगर मोक्ष होता, सब धन माने तब मोक्ष हो जाता, फिर गरीब तो फिर नरक में चला जाता। यहाँ की जो है क्षर बुद्धि विषय भोग, विषय भोगी विषय के ही अंतर्गत में सोच कर अपना बुद्धि का कुबुद्धि का प्रयोग करेगा। जैसे चोर ने ही चोर बुद्धि लगाते रहेगा, उसलिए क्षार ने क्षर बुद्धि लगाते रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। मन वचन और कर्म जिस ज्ञान में लीन हो जाए उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और बिना ब्रह्म ज्ञान का आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए बढ़िया से। तब जो है गुरु प्रसन्न होकर के उनको दीक्षा दिए, मंत्र दिए, वह मंत्र का जो है जाप करने लगे। आज्ञा चक्र पर सूरत को धैर्य कर दिया, अस्थिर कर दिया, तब सुषमना में चला गया। क्या उनको तो गुरु के वचनों के प्रति बड़ा श्रद्धा था। सुषमना में जाने के तम अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार चला गया उसका जीवात्मा। तब जब शब्द मंडल में गया, शब्द मंडल में जिसको अनहदनाद कहते हैं, तब वहाँ सार शब्द से निशब्द, निशब्द से ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया।
पाप ताप संताप से उसको कोई मतलब ही नहीं रहा। मन तो उसका पहले ही अस्थिर हो चुका था। मन तो जैसे ही अनहद नाद में जाता है तो मन और माया तो वहीं छिन्न हो जाता है। अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति निकलती है, वही ज्योति में मन और माया लीन हो जाती है। फिर ऊपर जाने का उसको कोई जरूरत ही नहीं है। तभी जीवात्मा ही निर्मल हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनके शब्दों को अमल करें, तब सफलता। आपके छल कपट बुद्धि से मोक्ष नहीं होगा। क्षण भर जो सुख प्राप्त करने, विशेष सुख प्राप्त करने में जो आनंद फीलिंग करते हैं, वही आनंद आपका वही सुख दुख में परिणत हो जाता है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयम आयन सुधि अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। गुरु हितु है गुरु पितु है, गुरु जी जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मई को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उतारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल छो जोत जगाओ री। तारा झलकी दामनी दम के, दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनी चंद सुर पर खो, आत्मयन भव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारो के, सत शब्द मिल जाओ री। शांति लव का यत्न यही है, सब संतान ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गाय सुनाए री। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज। एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो, ओ प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे। ये कि बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। श्री सद्गुरु महाराज।
अंतर के अंतिमतः में गुरु है मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता प्रगट होत नहीं। हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। नंतर के अंतिमतः में गुरु है मन पता पाता नहीं। खोजत फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा। अंतर के अंतिमतः में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया समतन की मेरी जानना यह राह को हुआ नहीं होता नहीं। वो होनहारा है नहीं। अंतर के अंतिमतः में गुरु है मन पता पाता नहीं। श्री सद्गुरु। इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। याते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सद्गुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सद्गुरु के बिना ही यह जो है विषय भोगी प्राणी का झमेला नष्ट नहीं होगा। उनकी कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति मिलेगी और मुक्ति के लिए युक्ति मिलेगी। अतः उनके शरण में जाना ही अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु।